हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास किस पे है? आज की हमारी क्लास क्लासिफिकेशन की है। क्लासिफिकेशन इससे पहले मैंने आपको एनालॉजी टेस्ट पढ़ाया था। एनालॉजी टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, चाहे आपका पेपर एसएससी का हो या बैंकिंग का हो या रेलवे का कोई भी पेपर हो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग, अगर जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग जाकर हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास क्या है? क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण होता है इसका मतलब। और वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? तो विजातीय छांटना। मैंने यहाँ लिखा है ना, विजातीय छांटा। विजातीय छांटना मतलब कि भिन्न, जो कि भिन्न होते हैं उन्हीं को छांटना। ठीक, वर्गीकरण में आपका क्या होता है? वर्गीकरण में आपका जैसे कोई शब्द, ठीक है, शब्द या शब्द के समूह, जैसे आपका 4 या 5 शब्द दिया होगा या शब्दों का समूह दिया होगा, जिसमें से 4 या 3 आपके जो भी होंगे वो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े होंगे, मतलब एक दूसरे के समान होंगे। ठीक, और उसमें से आपका एक जो है वो आपका भिन्न होगा, वो अलग होगा, उसी को छांटना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला मैंने आपका ये टाइप्स लिया है, इसमें है आपका शब्द पर आधारित। ठीक है, ये शब्दों पर कैसे आधारित क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो ये आप देखिए। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें लिखा है निम्नलिखित 4 शब्द समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान हैं तथा एक समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो उस समूह में शामिल नहीं है? ठीक है, मतलब कि 3 आपका किसी न किसी प्रकार से समान होगा और एक जो अलग है, जो आपका एक भिन्न है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। आपका यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भोपाल। दूसरा बी आपका ऑप्शन है राजस्थान जयपुर। सी महाराष्ट्र नागपुर। और डी आपका है गोवा पणजी। ठीक है, तो आपका क्या देखना है इसमें? सबसे पहले तो आप देखिए, मध्य प्रदेश का क्या लिखा हुआ है? भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश आप सभी को पता है कि क्या है? एक राज्य है। ठीक, और उसकी राजधानी क्या है? भोपाल है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इसी तरह राजस्थान दिया, राजस्थान भी क्या है? एक राज्य ही है और उसकी राजधानी क्या होती है? कैपिटल उसकी जयपुर होती है। ठीक है, उसी तरह महाराष्ट्र दिया हुआ है और महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र का यहाँ पे नागपुर दिया हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे नागपुर दिया हुआ। गोवा, गोवा का पणजी दिया हुआ है। अच्छा, गोवा राज्य है और उसकी राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, महाराष्ट्र दिया है, महाराष्ट्र भी एक राज्य ही है और महाराष्ट्र का यहाँ पे आप क्या दिया है? नागपुर। ठीक, तो नागपुर महाराष्ट्र की क्या राजधानी है? नहीं है ना। महाराष्ट्र की राजधानी अगर मुंबई होता तो सही होता है ना, लेकिन यहाँ मुंबई ना देकर नागपुर दिया हुआ है। तो देखिए, ये सब तो सेम है, इसमें भी राज्य है राजधानी, इसमें भी राज्य और राजधानी पूछा हुआ है, दिया है सामने, लेकिन इसमें आपका अलग हो रहा है, महाराष्ट्र का नागपुर हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से भिन्न आपका क्या हो गया? सी हो गया ना, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैंने ये सब नहीं लिखा है, क्योंकि सेम ऐसे ही लिखा होता है आपके क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से 4 या 3 जो भी समूह आपके दिए हुए हैं, उनमें से आपका एक समूह भिन्न है, उसको आपको छांटना है। ठीक, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस ऐसे ही मैंने ऑप्शन ही दे दिया है। देखिए, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ए क्या है? वर्ग है। बी आपका वृत्त है। सी पे आयतन, आयत। ठीक, और डी आपका त्रिभुज है। ठीक, अब इसमें से आपको भिन्न छांटना है कि इसमें से कौन सा भिन्न होगा। तो भिन्न इसमें से क्या आपको लग रहा है? क्या वर्ग होगा या आयत या त्रिभुज या वृत्त, क्या होगा? तो देखिए, वर्ग क्या है? एक ये भी भुजाएं है ना, वर्ग में भी भुजाएं होती हैं, आयत में भी भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। लेकिन वृत्त में भुजाएं होती हैं? वृत्त में भुजाएं नहीं होती है ना, तो ये वृत्त ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वृत्त आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? इसमें आपका दिया है, देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। अब इसमें से 4 ऑप्शन आपका सेम होगा, समान होंगे,
और एक ऑप्शन आपका अलग होगा, जो अलग होगा वही हमें छांटना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है इसमें, जैसे आपका लिखा है धान, ठीक है, ए आपका हो गया धान, बी है गेहूँ, सी है आपका बाजरा और डी है तिल और ई क्या है आपका ज्वार, है ना। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, सभी अनाज लिखे हैं ना, लेकिन देखिए धान हो गया, ये गेहूँ, ये बाजरा और ये ज्वार आपका अनाज में आता है, ठीक, इसको हम अनाज कहते हैं। लेकिन जो ये तिल है ना, ये आपकी तिलहन फसल है। कैसी फसल है आपकी, तिलहन वाली। तिलहन का मतलब जानते हैं ना, जिससे कि तेल निकलता है। तो तिल से आपका तेल निकलता है, तिलहन में हमारा क्या आता है, ये सरसों आता है, तिल आता है ना, ये सब चीज़ आते हैं। तो ये आपका हो गया तिलहन फसल, ठीक। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, है ना। बहुत एकदम आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे ऑप्शन सेम ही हैं, सब समान ही हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और आंसर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे तिल हो गया इसका आंसर, ठीक, यही आपका भिन्न हो जाएगा। एक आप इधर देखिए, एक क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें क्या लिखा है, देखिए टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। अच्छा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक छांटना है जो कि हमारा आंसर होगा। अब देखिए टमाटर है तो ये भी एक मतलब सब्जी ही है ना, आलू भी सब्जी है, गाजर भी, प्याज भी है ना, ये सारी सब्जियां ही हैं। तो ऐसे अगर सोचा जाए तो सब सेम ही है। लेकिन हाँ देखिए, आलू आपका क्या है, जड़ वाली सब्जी है ना, ये आपका ज़मीन के नीचे होता है। प्याज भी आपके ज़मीन के अंदर ही होता है, गाजर भी ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन टमाटर जो है आपका वो ज़मीन के ऊपर उगता है ना, पेड़ में जो पौधे होते हैं उसके टमाटर के वो ऊपर दिखते हैं ना, बाकी सब ज़मीन के अंदर होते हैं। तो ये जो टमाटर हो गया यही आपका आंसर हो गया, ठीक, ये आपका आंसर हुआ। तो इसमें आपका वर्गीकरण में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 4 या 5 ऑप्शन दिया होगा, जिसमें से आपको एक ऑप्शन छांटना होगा जो उससे भिन्न होगा, ठीक है। तो आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और अगर क्लास आप लोग को अच्छी लग रही हो तो क्लास को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्सों में मतलब शेयर कर दिया करिए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन से ही लेकर आऊँगी, जैसे ये अक्षर पर मतलब शब्द पर हैं, ऐसे ही अक्षर पर भी आधारित होते हैं। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन का ही एक और क्लास लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन ही बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको दूसरा कोई चैप्टर पढ़ाऊँगी, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।